आपने ये जो मोहंदरा से इस परिचय सम्मेलन की शुरुआत की है, बहुत ही सराहनीय और अनुकरणीय पहल है। इस तरीके के सामाजिक सम्मेलन लगभग प्रायः सभी समाजों में प्रचलन में आ गए हैं। इन माध्यमों से हमारे समाज के लोगों का आपस में मिलन होने के बाद और ये विवाह का ये जो बंधन है ये बहुत ही आसानी से जुड़ जाता है, कई जगह भटकना नहीं पड़ता। इस मंच से पूरी जानकारी मिल जाती है कि कहाँ हमारा बेटा का विवाह हो सकता है, कहाँ हमारी बेटी का विवाह हो सकता है। इसी तरीके का आयोजन आज की ही तारीख में हमारा भोपाल में हुआ करता है लोधी समाज का, वो प्रत्येक वर्ष होता है और फिक्स है। ऐसा ही मैं भी आपको आग्रह करता हूँ आयोजन समिति से और उपस्थित सभी अतिथियों से कि अपना रैकवार समाज का भी इसी तरीके का आयोजन का एक साल भर में एक दिन फिक्स कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं चाहता हूँ कि 25 तारीख ही उचित है। मेरे वहाँ भोपाल में भी हम लोगों का 25 की होता है और आप लोगों का ये जो पहल है ऐसे ही होना चाहिए। सामाजिक कार्यक्रमों में लोगों के मिलने से, आपस में एक दूसरे से जुड़ने से जागरूकता भी आती है और कई चीजें ऐसी निकल के आती हैं जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके पूर्व हमारे देश में जो ये समाजों का, ये जातियों का भेदभाव हुआ है वो नहीं था। हमारे भगवान को, श्री राम जी को निषाद राज जी ने पार कराया था। कहने का आशा ये है कि पहले कर्म के आधार पर जातियां हुआ करती थी और अब जो है उसका विशाल रूप जो है आगे कई प्रकार की ऊंच नीच की भावना, बड़े छोटे की भावना आती जा रही है। मेरा आग्रह है कि इस तरीके की भावनाएं नहीं आना चाहिए। अब निषाद जो सरनेम है मैं अपनी बताना चाहता हूं। मेरी ससुराल बहोरीबंद के पास पौड़ी गांव में है। वहां हमारी बुआ सास की शादी कानपुर हुई तो उनका नाम था किरण, यहाँ किरण लोधी लिखती थी। उनकी शादी के बाद किरण निषाद लिख के उनका एक पत्र आया, वो नेता है। तो मैंने कहा बुआ जी निषाद कब से हो गई आप? बोले यहाँ हमारे परिवार के सब लोग निषाद लिखते हैं। तो उसका हमने पूछा कारण क्या है? बोले कभी इन लोगों के परिवार के लोग नाव चलाने का काम करते होंगे इसलिए निषाद लिखते। अभी जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं परम आदरणीय कल्याण सिंह जी जो मुख्यमंत्री थे, उनका परिवार भी, उनकी बहू भी आदरणीय राजू भैया की धर्मपत्नी वो भी निषाद लिखती है। तो हमारे आपके सबके पूर्वज कहीं ना कहीं से व्यवसायिक रूप से एक थे और फिर वो धीरे धीरे ये आज की परंपराएं ऐसे बढ़ते गए। अपन आज जो परिस्थितियां बन रही वो सब कोई जान रहा है, देख रहा है, पर इन पर कोई बात नहीं। मतलब हमारे कहने का मतलब यह है कि हम सब आप एक हैं। और एक और आग्रह करना चाहता हूँ, यहाँ बुद्धिजीवी लोग सब विराजमान हैं। अपना ये माझी समाज आदिवासी में आता है तो मैं चाहता हूं कि उसके लिए पहल हो, क्योंकि मैं हाईकोर्ट में वकालत भी करता हूं। और हमारे परम आदरणीय मोती कश्यप जी जो मंत्री थे, मछली पालन मंत्री थे, वो हम लोग उनके यहाँ गए थे। वहां हमारे एक रिश्तेदार हैं सुभाष, तो वो उनके पिए थे। तो काफी दिन से वो 25-30 साल से उनसे जुड़े हुए हैं। तो वो हैं मूल रूप से रैकवार समाज से, पर वो आदिवासी सीट से चुनाव लड़ते हैं। कश्यप लिखते हैं। अभी मड़वारा जो है कटनी की, वो आदिवासी सीट है विधानसभा में, पर वो चुनाव लड़े, विधायक बने। तो मेरा आग्रह है कि जब वो आदिवासी हो सकते हैं तो हमारे समाज को भी आदिवासी का लाभ मिले, उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। वो लड़ाई के लिए हमको कोर्ट में जाना होगा और जो उनके दस्तावेज हैं आदरणीय मोती कश्यप जी के तमाम, उनको अपन का जो भी हिस्ट्री है वो निकाल के और वकीलों को लगा के और अपन ऐसा प्रयास करेंगे, सर लोग बैठे हैं, कि उसको अपन हाई कोर्ट तक ले जाए मामले को। तो हो सकता है ईश्वर ने चाहा, निषाद भगवान की कृपा हुई तो हम सब आप लोग आदिवासी माझी समाज का लाभ ले सकेंगे। उससे हमारे बच्चे
बहुत आगे पहुंच सकेंगे, कई तरीके का लाभ मिलेगा हम आपको। तो ये भी मेरा आग्रह था, और मेरे लायक जो बन सकेगा एक जिला पंचायत सदस्य की हैसियत से आप लोग आदेश करिए, मैं तत्पर हूं और हर जगह आपके साथ खड़ा, क्योंकि आपका ये कार्यक्रम और आगे चलेगा। और मैंने इसलिए उद्बोधन में भी समय नहीं लिया कि आप लोगों को क्रम से नाम बोलने में लगभग आधा घंटा लग जाता। प्राय सभी को मैं जानता हूं, और कुछ नए चेहरे भी दिख रहे हैं तो उनसे भी परिचय हो जाएगा। तो आप लोग बढ़िया इसी तरीके के कार्यक्रम करते रहिए। ऐसे आयोजनों के लिए हम लोग हमेशा सपोर्ट करते हैं, और जहां जो जरूरत पड़े आप बताइए, हम लोग आर्थिक भी सपोर्ट करते हैं, आप बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चों को पढ़ाई के लिए निश्चित रूप से ये तो विशेष आग्रह है, ये सभी जगह सभी समाजों में ये कुरीतियां हैं कि अपन बच्चों को शैक्षणिक क्षेत्र में उनको अच्छा सपोर्ट, उनको दृढ़ निश्चय के साथ नहीं बोलते कि नहीं पढ़ना है। और जहां भी पढ़ाई में कोई कहीं दिक्कत हो बच्चों को आप बताइए, हम लोग उनकी टीम है। भोपाल में हम लोगों की एक पीएससी की कोचिंग भी चलती है, उसमें भी हम लोग फ्री निःशुल्क कोचिंग कराते हैं, निःशुल्क कोचिंग रहेगी वहाँ और पूरा सपोर्ट रहेगा। तो जो बच्चे अपने होनहार हैं, पढ़ने वाले हैं, हमारे रामचरण भैया गोरखाई वाले, उनका बेटा प्रोफेसर है, आप कल्पना करिए। तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसे सामाजिक लोगों से जो बहुत आगे हैं, एक गोरखाई गोविंदपुरा जैसे छोटे से गांव से आज वो मतलब दमोह में प्रोफेसर है, तो हम आप सबसे आग्रह कर रहे हैं इसी तरीके से हम आपको भी बढ़ाना बच्चों। अगर रामचंद्र भैया का बेटा प्रोफेसर हो सकता है, तो आपका बेटा, आपका भाई, आपका भतीजा, आपकी बेटी भी हो सकती है। पर उसके लिए हम आपको सबको मिलकर प्रयास करना है और निरंतर लगे रहना। पढ़ाई और नशा मुक्ति तो ये चल ही रहा है सब जगह, इससे बहुत दूरी बनाए रखना। उसके लिए कुछ दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा। आपके जो बुद्धिजीवी वर्ग है, सामाजिक लोग हैं, उनको अपन इन्हीं मीटिंगों के माध्यम से, ये जो आज आयोजन है, ये परिचय सम्मेलन तो हो ही रहा है, साथ में इसी में सब लोग आपस में चर्चा रखेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा अभिशाप है हमारे समाज के लिए। कई परिवार आप देखो सिर्फ नशे की वजह से आज किस हालत में पहुंचे, तो उसको सुधार के लिए हम आप सब मिलकर काम करेंगे और निरंतर काम चलता रहे। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं आप लोगों का, ये कार्यक्रम चलता रहेगा और मुझे पन्ना भी जाना है, इसलिए सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। बोले निषाद राज भगवान की।